हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभा लंबी में। चलिए आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो जो विशेषताएं हैं या जो जो मजबूतियां हैं, आज इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर वन है स्पीड। क्या है नंबर वन? यानी कंप्यूटर की जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने अच्छा कंप्यूटर क्या करेगा, कार्य। कंप्यूटर की स्पीड जो है मेजर्ड इन मिली सेकेंड। किसमें? मिली सेकेंड। 10⁻³ आर नैनो सेकेंड्स। 10⁻⁹ जो कंप्यूटर की स्पीड होती है मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, 10⁻³ आर नैनो सेकेंड, 10⁻⁹ फिर आती बात एक्यूरेसी का, यानी कि कंप्यूटर पे जब भी वर्क किया जाता है तो एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रखती है। एक्यूरेसी क्या होती है? इंपॉर्टेंट रखती है। जितना अच्छा एक्यूरेसी उतना अच्छा वर्क कंप्यूटर पे कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम, रिलायबिलिटी। किसका पॉइंट आता है अगला? रिलायबिलिटी का। देखिएगा, ध्यान से। रिलायबिलिटी हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, वर्सेटिलिटी हो गई, रिडक्शन इन मैन पावर होगा, रिडक्शन इन पेपर वर्क। यानी कंप्यूटर के आने से जो है मैन पावर की क्षमता जो है घट गई। जहां पे पहले 100 आदमी लगते थे काम, 100 व्यक्ति लगते थे काम करने के लिए, अब मात्र कंप्यूटर की वजह से केवल 10 व्यक्तियों के द्वारा ही काम हो जाता है। यानी कि रिडक्शन क्या हो गया, मैन पावर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन इन पेपर वर्क, पेपर वर्क भी क्या है, क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले सारा काम पेपर वर्क होता, खूब सारे रजिस्टर पेन पेपर सब लगता था, अब सारा काम किससे हो गया, कंप्यूटर पे हो गया। यानी कि सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट कॉपी बनती जा रही, जरूरत हो तो उसको प्रिंट आउट ले लिया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर की क्या होती है, कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर में लिमिटेशंस होती है। क्या होती है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स? नंबर वन, लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक। यानी कंप्यूटर में थिंक करने की जो क्षमता होती है क्या होती है, लिमिटेड होती है। कंप्यूटर दे कैन नॉट थिंक, यानी कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, अपने आप नहीं समझ सकता। इसलिए उसको क्या कहा गया, गीगो, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर हम उसमें रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो रॉन्ग ही मिलेगा, यानी अगर हम उसमें कबाड़ डालेंगे तो कबाड़ ही मिलेगा। डिपेंडेंस ऑन पावर, डिपेंडेंस ऑन पावर, यानी क्या है वो, इलेक्ट्रिसिटी पर क्या है, निर्भर है। कंप्यूटर पूरी तरह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, ना आए, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इन डिफेंस, यानी कि मिलिट्री सिस्टम, यानी रक्षा विभाग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कि मिसाइल वगैरह बनाने में, स्पेस में। इन बैंक्स, बैंक्स में किस तरह से काम होता है, एटीएम के रूप में, डेबिट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग सर्विसेज के रूप में बैंक्स में काम किया जाता है। इन रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन एजुकेशन क्षेत्र में कंप्यूटर काम किया जाता है। जैसे कि स्मार्ट क्लास हो गया, वर्चुअल क्लास हो गया, ई लर्निंग हो गई। आज हम लोगों की जो क्लास चल रही है इस समय वो कैसी क्लास है आपकी, वर्चुअल क्लास। कैसी क्लास चल रही है आपकी है, वर्चुअल क्लास से जो है हम आपको जो क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन एरिया में। इन मीडिया में, किसमें, इन मीडिया में देखिएगा ध्यान से। इन मीडिया की अगर हम बात करें तो देखिएगा, तो इन मीडिया में क्या होता है, इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरनेट आपका हो गया, टीवी हो गया, ईमेल्स हो गया, एसएमएस हो गया, एमएमएस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, म्यूजिक। यानी अगर ये सारी चीजें अगर हैं तो किसमें आ जाएंगी आपकी, इन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में आएगा। इन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे कि फेस मैचिंग, हैंडराइटिंग मैचिंग, सीबीआई एंड डीएनए। इन सब चीजों का जो है यूज किसमें किया जाता है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसके लिए, फेस मैचिंग, हैंडराइटिंग मैचिंग, सीबीआई और डीएनए मैचिंग के लिए जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगला बात करेंगे हम किसमें, मतलब बिजनेस में। देखिएगा किस प्रकार से कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
बिजनेस में देखिए कंप्यूटर का, बिजनेस में जैसे कि मेंटेनिंग सेल्स रिकॉर्ड, यानी क्या सेल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करना, स्टॉक्स कंट्रोल करना, प्लानिंग प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन की जो है प्लानिंग करना, टैक्स रिकॉर्ड हो गया, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज पेरोल, इन सब जो है कामों के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसमें? आपका बिजनेस में। फिर एनिमेशन एंड फिल्म्स में, एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, एनिमेशन एंड कार्टून फिल्म, यानी कि एनिमेशन और कार्टून फिल्म बनाने के लिए जो है कंप्यूटर का यूज एनिमेशन एरिया में किया जाता है। अगला देखते हैं कॉमर्शियल यूज में कंप्यूटर का कैसे यूज किया, जैसे कि बुक मूवी टिकट, बुक मूवी टिकट कर लेते हैं। जैसे कि एक फेवरेट साइट्स है क्या, बुक माई शो, क्या क्या है फेवरेट साइट्स, बुक माई शो। बुक माई शो जो ओपन करेंगे वहां से हम जो है मूवी टिकट डाउनलोड करेंगे। आपका क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ होटल्स रूम्स हो गए एंड सीट्स इन ट्रेन, बस, एयर, बाई, सेल, ऑनलाइन, ए टू जेड, इन सब कार्यों के लिए किस कंप्यूटर का यूज कॉमर्शियल यूज में किया जाता है। कॉमर्शियल यूज में कैसे कि मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन हो गया, होटल्स रूम्स हो गए, से ट्रेन का टिकट हो गया, बस का टिकट, एयर हो गया, या ऑनलाइन कुछ भी हम खरीद और बेच सकते हैं। अब देखिएगा इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसमें? इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी कंप्यूटर यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है देखिएगा, जैसे कि कैड है यानी कंप्यूटर कैडेड डिजाइन होगा, कैड के सी ए ई यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होगा, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्या गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इन सेक्टर्स में जो है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन स्पोर्ट्स में यानी खेल के भी क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो, जैसे कि अपडेशन स्कोर बोर्ड्स यानी स्कोर बोर्ड्स को अपडेट करते रहना, रिकॉर्डिंग स्पीड ऑफ प्लेयर्स, एक्शन रिप्ले, इन सब कामों का जो है, इन सब कामों के लिए कंप्यूटर का यूज किसमें किया जाता है? स्पोर्ट्स सेक्शन में किया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे बात करेंगे मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में जैसे कि एक्सरे के लिए सीटी स्कैन हुआ, ECG हो गया, अल्ट्रासाउंड, इन सब कामों के लिए जो है कंप्यूटर का यूज यानी कि मेडिकल साइंस में किया जाता है। इन मोबाइल कंप्यूटिंग में स्मार्टफोन आते हैं, आपके टैबलेट आते हैं, PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इस प्रकार के अगर फोन है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, PDA एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, तो वो भी आपका क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग में आता है, यानी मोबाइल के रूप में। इन पब्लिशिंग यानी कि बुक्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर होगा, इन सबको पब्लिशिंग करने के लिए पब्लिशिंग एरिया में, पब्लिशिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख रखे हैं, उनको देखते हैं। A computer system can be considered as combination of hardware and software, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है वो किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिनको हम वी कैन टच एंड सी, जिनको हम छू और देख सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनको हम छू और देख सकते हैं, वो सारी हार्डवेयर कहलाती है। यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, वी कैन टच एंड सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है, अगला पॉइंट है, द CPU चिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस विच इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। जो CPU जो चिप होती है, जो CPU जो चिप है वो क्या होती है? कंप्यूटर का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेटअप प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या है? सेटअप प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों का एक क्या है? समूह है, विच कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि यूनिक्स हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारे क्या है? आपके सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान में रखिएगा। सॉफ्टवेयर इज ओनली two types, first is a system software and second is a application software। जब सॉफ्टवेयर का पार्ट आएगा उस समय हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है देखिएगा ध्यान से, इनपुट द इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी जो इनपुट यूनिट्स होती हैं वो क्या करती है? डेटा प्रोवाइड कराती है, किसको? प्रोसेसर को। किस लिए?
प्रोसेसिंग के लिए। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू एंड डिस्प्ले द आउटपुट इन अ यूजर रीडेबल फॉर्म। जो आउटपुट यूनिट होती है क्या करती है, सीपीयू के द्वारा इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती हैं और उसको डिस्प्ले करती हैं किस पे, आउटपुट फॉर्म में करती हैं, डिस्प्ले करती हैं, जो कि यूजर के रीडेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करती है। सबसे पहले जो आउटपुट जो डिस्प्ले होता है कहां से, आपका मॉनिटर पे होता है। कहां पे होता है, आपका मॉनिटर पे होता है। यानी सबसे पहले जो आउटपुट होता है कहां से, आपका मॉनिटर पे होता है। देखिए डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा। जो डेटा है क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गिवन टू कंप्यूटर कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट रिफर्स टू मीनिंगफुल प्रोसेस डेटा। यानी अगर मीनिंगफुल डेटा है, प्रोसेस डेटा किया गया, वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। और डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट। यानी जब हम सूचनाओं को एकत्रित करना शुरू करते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और जब उसको मीनिंगफुल में लेकर, जब उसी डेटा को मीनिंगफुल में ले जाते हैं तब वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता। अगला पॉइंट है देखिएगा, रैम एंड रोम आर आल्सो कॉल्ड इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। ध्यान दीजिएगा, ये जो रैम और रोम है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपके इंटरनल मेमोरी है। रैम एंड रोम क्या होते हैं, आपके इंटरनल मेमोरी है, यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी है। इसको क्या कहते हैं, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज, यानी कि आईएएस, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। मैथमेटिशियन जॉन वन न्यूमैन प्रपोज द ALU कॉन्सेप्ट इन 1945। जो एक गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था, जॉन वन न्यूमैन। उन्होंने क्या किया था, ALU कॉन्सेप्ट किया था। कब, 1945 में। ALU बोले तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। When he wrote a foundation report for a new computer called the EDVEC। कब उन्होंने ALU का कॉन्सेप्ट दिया था, जब एक वो फाउंडेशन रिपोर्ट लिख रहे थे EDVEC कंप्यूटर के लिए। किसके लिए, EDVEC कंप्यूटर के लिए। उस समय इन्होंने क्या किया था, ALU का कॉन्सेप्ट दिया था। ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं वो देखिएगा, एक्सेप्ट द डेटा गिवन बाय द यूजर। इसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। यानी डेटा जो है एक्सेप्ट करना इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेसिंग कहलाएगा। यानी जो प्रोसेस डेटा होता है अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेसिंग कहलाएगा। स्टोर्स द डेटा, स्टोरेज कहलाएगा। गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। तो कंप्यूटर का जो फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं, 4 टाइप्स में फंक्शन। नंबर 1 एक्सेप्ट द डेटा गिवन बाय द यूजर, इनपुट हो गया। प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग कहलाएगा। स्टोर द डेटा, स्टोरेज। गिव द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, ये क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।